ओम श्री गणेशाय नमः। नव वर्ष 2026 की आपको हार्दिक मंगल शुभकामनाएं। नया वर्ष आपके जीवन में स्वास्थ्य, समृद्धि और सकारात्मक परिवर्तन लेकर आए। इसी शुभकामना के साथ आइए जानते हैं कि आपका जनवरी 2026 का राशिफल कैसा रहेगा। यह भविष्यफल आपके द्वारा किए गए ग्रहों की स्थिति और गोचर के आधार पर विस्तार से प्रस्तुत है। जनवरी 2026 में ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार है। सूर्य, मंगल, शुक्र, बुध छठे भाव धनु राशि में रहेंगे। वर्ष आरंभ में मंगल, शुक्र, बुध अस्त अवस्था में रहेंगे। राहु अष्टम भाव कुंभ राशि, शनि नवम भाव मीन राशि, बृहस्पति वक्री रहेंगे द्वादश भाव में और केतु द्वितीय भाव सिंह राशि में। ग्रहों के परिवर्तन की बात करें तो शुक्र 13 जनवरी को मकर राशि, सूर्य 14 जनवरी मकर संक्रांति, मंगल 16 जनवरी मकर राशि, बुध 17 जनवरी मकर राशि। मित्रों, बात करें आपके स्वास्थ्य की तो जनवरी का प्रारंभ स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा सतर्कता मांगता है। षष्ठ भाव में चार ग्रहों की उपस्थिति यह संकेत देती है कि पुराने रोग उभर सकते हैं या थकान, पेट संबंधी समस्या, रक्तचाप अथवा तनाव बढ़ सकता है। मंगल, शुक्र और बुध के अस्त होने से ऊर्जा में कमी महसूस हो सकती है। हालांकि 14 जनवरी के बाद जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे और धीरे धीरे अन्य ग्रह भी मकर राशि में आएंगे, तब स्वास्थ्य में सुधार स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। नियमित दिनचर्या, हल्का भोजन और योग प्राणायाम आपके लिए अत्यंत लाभकारी रहेंगे। बात करें आपके धन की तो द्वितीय भाव में केतु होने से धन के मामले में अस्थिरता रह सकती है। अचानक खर्च, पारिवारिक जिम्मेदारियां या पुराने भुगतान निकल सकते हैं। एकादश भाव के स्वामी की स्थिति यह दर्शाती है कि आय के अवसर तो मिलेंगे लेकिन धन रुकने में समय लगेगा। 13 जनवरी के बाद शुक्र का गोचर आर्थिक मामलों में थोड़ी राहत देगा। निवेश में जल्दबाजी से बचें और बचत पर ध्यान दें। महीने के उत्तरार्ध में स्थिति बेहतर होगी। बात करें परिवार की तो परिवार के लिहाज से यह महीना भावनात्मक उतार चढ़ाव ला सकता है। द्वितीय भाव में केतु के कारण वाणी में कठोरता आ सकती है, जिससे पारिवारिक मतभेद संभव है। माता के स्वास्थ्य या घर से जुड़े विषयों पर ध्यान देना आवश्यक रहेगा। चतुर्थ भाव पर ग्रहों की दृष्टि यह संकेत देती है कि घर परिवार में शांति बनाए रखने के लिए धैर्य और संवाद जरूरी होगा। महीने के दूसरे भाग में पारिवारिक वातावरण अपेक्षाकृत संतुलित रहेगा। बात करते हैं संतान की तो संतान के लिए यह जनवरी का महीना मिश्रित परिणाम देने वाला है। संतान का पढ़ाई से मन भटक सकता है या संतान के स्वास्थ्य को लेकर आपको चिंता हो सकती है। पंचम भाव पर शनि की अप्रत्यक्ष दृष्टि जिम्मेदारियों को बढ़ा सकती है। हालांकि जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन्हें धैर्य और अनुशासन के साथ आगे बढ़ना चाहिए। महीने के अंत में सकारात्मक संकेत मिलेंगे। बात करें नौकरी पेशा करने वाले मित्रों की तो नौकरी पेशा जातकों के लिए महीने की शुरुआत कार्यभार और प्रतिस्पर्धा से भरी रहेगी। छठे भाव में ग्रहों की भीड़ यह दर्शाती है कि ऑफिस पॉलिटिक्स या विरोधियों से सतर्क रहना अति आवश्यक है। हालांकि आप अपनी मेहनत और रणनीति से स्थितियों को संभाल लेंगे। 16 जनवरी से 17 जनवरी के बाद जब मंगल और बुध मकर राशि में आएंगे, तब कार्य क्षेत्र में स्थिरता, प्रशंसा और नई जिम्मेदारियां मिलेंगी। तब तक आप संयम बरतें, यही आपको सुझाव है। बात करें व्यापारी मित्रों की तो व्यापारियों के लिए जनवरी का पहला भाग थोड़ा धीमा रह सकता है। साझेदारी में मतभेद या निर्णय लेने में असमंजस संभव है। दशम भाव से जुड़े ग्रह परिवर्तन यह संकेत देते हैं कि 14 जनवरी के बाद व्यापार में गति आएगी। पुराने क्लाइंट्स से लाभ, नए ऑर्डर और सरकारी या बड़े संस्थानों से जुड़े कामों में सफलता के योग बनेंगे। धैर्य और दीर्घकालीन सोच से लाभ होगा। बात करें प्रेम और दाम्पत्य जीवन की तो प्रेम संबंधों में गलतफहमियां या दूरी महसूस हो सकती है। खासकर महीने के प्रारंभ में पंचम भाव की स्थिति भावनाओं में अस्थिरता ला सकती है। विवाहित जातकों के लिए जीवन साथी के साथ संवाद बनाए रखना चाहिए, क्योंकि सप्तम भाव पर ग्रहों का प्रभाव तकरार बढ़ा सकता है। 13 जनवरी के बाद शुक्र का प्रभाव प्रेम और दाम्पत्य जीवन में मधुरता लाएगा और रिश्तों में सुधार होगा। इस महीने को अच्छा बनाने के लिए उपाय क्या करें तो गुरुदेव की पूजा करें। हर गुरुवार पीले वस्त्र पहनकर या हल्दी से गुरु मंत्र का जप करें। इससे ज्ञान, भाग्य और आर्थिक स्थिति में वृद्धि होगी। शनिदेव का आराधना आपके लिए शुभ रहेगा और आपको सकारात्मक का प्रभाव दिखेगा इसका, खासकर स्वास्थ्य पर। हनुमान जी की पूजा करें।
कल्याण होगा। तो जनवरी 2026 कर्क राशि वालों के लिए संयम, धैर्य और आत्म अनुशासन का महीना है। शुरुआत में चुनौतियां रहेंगी, लेकिन महीने के मध्य से परिस्थितियां आपके पक्ष में होती चली जाएंगी। सकारात्मक सोच, सही निर्णय और ईश्वर पर विश्वास आपको सफलता की ओर ले जाएगा। ओम श्री गणेशाय नमः। भगवान गणेश आपके सभी विघ्न दूर करें और नया वर्ष, नया महीना आपके लिए मंगलमय बनाए। ओम नमः शिवाय।